Assalamu alaikum and have a very blessed Friday, students. How are you all? Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Miss Nida Zamud. Students, we were studying lesson number 3, How Animals Live. Open page number 13 of your books. Lesson number 3 is How Animals Live. In our previous lecture, we discussed about breathing in animals, that how do animals breathe. Actually, we were discussing about different features of living things, different features of animals, कि उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इज ब्रीदिंग. सांस लेना बहुत एक ज़रूरी, आपको पता है, एक एसेंशियल प्रोसेस है. तो हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, बिकॉज एनिमल्स लिव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, सो दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग. जो ज़मीन पर रहते हैं दे हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग, जो पानी में रहते हैं दे हैव गिल्स थ्रू विच दे एक्सचेंज द गैसेज विद देयर एनवायरनमेंट. इसी तरह से इंसेक्ट्स हैं, दे हैव स्पाइरकल्स फॉर ब्रीदिंग. सो हमने डिफरेंट ऑर्गन्स डिस्कस किए थे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फीडिंग इन एनिमल्स. नेक्स्ट जो फंक्शन, एक बहुत एसेंशियल फंक्शन है, एक एसेंशियल प्रोसेस है एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर होता है, दैट इज़ फीडिंग इन एनिमल्स. सो टुडे our topic of discussion is feeding in animals. Page number 13. Write down date and day at the top of the topic. Date is 3rd July 2020. C.W is for class work and day is Friday. Let's start reading. Feeding in animals. Students, as you all know that living things need food. फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है, लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए, अपने डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए दे रिक्वायर फूड. उनको फूड चाहिए होता है. सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ गेटिंग फूड. किस तरह से फूड लेते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, दे हैव डिफरेंट मेथड्स, दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. तो इस टॉपिक पे हम यही देखेंगे. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव. जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? फूड. फूड प्रोवाइड्स द मटीरियल नीडेड फॉर ग्रोथ. अब फूड क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल फूड क्या करती है? इट प्रोवाइड्स द मटीरियल नीडेड फॉर ग्रोथ. ग्रोथ के लिए, लिविंग थिंग्स की ग्रोथ के लिए, जिसमें हम खुद अपनी मिसाल भी ले सकते हैं, हमें ग्रोथ के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन. ये वो चीज़ें हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है, हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. सो वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से. सेकेंडली, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. फूड से हमें एनर्जी मिलती है, लिविंग थिंग्स को एनर्जी मिलती है ताकि वो अपने डिफरेंट जो है लाइफ प्रोसेसेस को रन कर सके, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट कर सके. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. ये भी आपको पता है, तमाम एनिमल्स का फूड सेम नहीं होता. दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. और जो फूड वो खाते हैं, ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी की, उनके बॉडी पार्ट्स उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेड होते हैं. अडेप्टेड क्या कहते हैं, किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? एडेप्टेशन बेसिकली वो यूनिक फीचर्स होते हैं विच मेक एन एनिमल टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है, adaptations are those unique feature or those unique characters which make an animal able to survive its environment. ताकि एक एनिमल अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, वो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. इसी तरह से एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो उनकी फूड के अकॉर्डिंगली अडेप्टेड होते हैं ताकि जो उन्हें फूड रिक्वायर्ड है वो उस फूड को ईजीली इनटेक कर सके, उसको हासिल कर सके एंड देन उसको इनटेक कर सकें. अब हमने बात की कि डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. फॉर एग्जांपल, सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स. ये चीज़ें आपको पता हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं. दीज आर नोन एज हर्बीवोर्स. क्या होते हैं हर्बीवोर? हर्बीवोर आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर. वो एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं हर्बीवोर्स की. दे इंक्लूड शीप, रैबिट, काउ, जेब्रा, डियर एंड मैनी अदर ग्रेजिंग मैमल्स. ठीक है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ यहाँ पर गिवन है, जैसे शीप है, रैबिट है, काउ, जेब्रा, डियर और बहुत सारे ग्रेजिंग मैमल्स. एग्जाम्पल है किसकी? हर्बीवोर्स की. व्हाट आर हर्बीवोर्स? विच ईट ओनली प्लांट्स. Now, how their body parts are adapted to the kind of the food. They have sharp front teeth for biting and large back teeth, यानी कि molars, for grinding the food. अब प्लांट्स को या अपने फूड को ग्राइंड करने के लिए और उसकी प्रॉपर बाइटिंग के लिए इनके जो टीथ होते हैं दे आर अडेप्टेड. कैसे? इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं दे आर शार्प ताकि ये इजीली पौधों को कट कर सके, बाइट कर सके. और इनके जो लार्ज बैक टीथ यानी कि जो इनके मोलर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि फूड को इजीली वो ग्राइंड कर सके, चबा सके आसानी से. ठीक है,
विच एडेप्टेशंस डू दे हैव शार्प फ्रंट टीथ इनके शार्प होते हैं फॉर बाइटिंग, और बैक टीथ जो होते हैं दे आर लार्ज फॉर ग्राइंडिंग द फूड। कुछ हेर्बीवोर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, जैसे कि रैबिट्स, रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्विरल gnaw seeds and fruits, they are called rodents, they have long sharp front teeth। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कि सीड्स वगैरह चबाते हैं, फ्रूट्स वगैरह चबाते हैं, तो उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, ताकि वो आसानी से फ्रूट्स के अंदर से सीड्स को निकाल के खा सकें। ठीक है, दे हैव लॉन्ग शार्प फ्रंट टीथ। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स आर दोज दैट ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कुछ एनिमल्स होते हैं दे ईट प्लांट्स, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि दे ईट मीट, दे आर नोन एज कार्निवोर्स। एग्जाम्पल्स हमारे पास है टाइगर्स, लाइन्स, कैट्स एंड हाइनस। अच्छा, जैसे देखिए टाइगर है तो आपको पता है कि टाइगर डियर को खाता है, इसी तरह से वो छोटे हर्बीवोर्स को खाता है। सो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? दैट ईट अदर एनिमल्स, दे आर नोन एज कार्निवोर्स। अब क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, सो उनके अंदर एडेप्टेशंस कौन सी होती हैं? दे हैव वेरी शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लैश। उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं, ताकि वो फ्लैश को, यानी कि जो गोश्त होता है दूसरे एनिमल्स का, उसको आसानी से चीर फाड़ सके। ठीक है, उसको आसानी से वो ईजीली उसको टीयर कर सकें और इनटेक उनके लिए आसान हो जाए। इनके जो बैक टीथ होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंड शार्प एजेस। कार्निवोर्स के बैक टीथ कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके किनारे बहुत तेज़ होते हैं, ताकि वो फ्लैश को और बोन्स को आसानी से चबा सकें। ठीक है, दैट वाज अबाउट कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का क्या होता है? फ्रंट टीथ पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं टू टीयर द फ्लैश, और जो उनके बैक टीथ होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव शार्प एजेस। किस लिए? ताकि वो गोश्त के साथ साथ हड्डियों को भी आसानी से चबा सकें। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, कुछ बर्ड्स भी ऐसे होते हैं जो कि दूसरे बर्ड्स को, छोटे बर्ड्स को या छोटे एनिमल्स को खाते हैं, लाइक ईगल्स, दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे। यहाँ पे प्रे का मतलब है शिकार करना, PREY, प्रे। दे हैव शार्प हुक्ड बीक्स फॉर टीयरिंग द फ्लैश ऑफ देयर विक्टिम्स। अब उनकी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, वो कैसी होती है? शार्प होती है और हुक्ड होती है, यानी वो भी पॉइंटेड होती है, नोकीली होती है, ताकि वो जिस एनिमल को या जिस भी बर्ड को खा रहे हैं उसको आसानी से वो टीयर कर सकें। और सेकेंडली, क्योंकि वो बर्ड्स हैं, दे हैव शार्प क्लॉज फॉर कैचिंग देयर प्रेज। उनके जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो बहुत शार्प होते हैं, ताकि वो अपने प्रे को, अपने शिकार को बहुत आसानी से पकड़ सकें। ये तो थे हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, कार्निवोर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली मीट। तीसरी टाइप होती है एनिमल्स की ओमनीवोर, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो प्लांट्स भी खाते हैं, यानी कि वेजिटेबल और फ्रूट्स भी खाते हैं, और वो दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, जैसे कि बियर्स है, काउ, क्रो, चिकन एंड माइस। दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर। इवन वी आर एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स, हम दोनों चीज़ें खाते हैं। उसके अलावा ओमनीवोर्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? बियर्स, क्रो, चिकन एंड mice. They eat both plants and animals. They are called omnivores. So that was all about today. Movement in animals हम इंशाल्लाह next lecture में पढ़ेंगे students. If you have any query about your lecture, you can ask me freely on my WhatsApp number. Allah Hafiz.